फंक्शनलिस्ट थ्योरी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा टेक्निकल पार्ट है इसका, सही है। काफ़ी सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ठीक है। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। पार्सन्स ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स, ठीक है। ये वर्ड आगे कई मरतबा आएगा, फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स। फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो फंक्शंस जो सोसाइटी के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी के लिए परफॉर्म करना, अगर वो फंक्शंस परफॉर्म एप्रोप्रिएटली नहीं होंगे तो सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती, सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती। टर्म क्या है, फंक्शनल, यानी कि फंक्शंस प्री रिक्विजिट्स। यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, होगा क्या, आपसे कहा जाएगा भाई आपका दिल चाह रहा है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने का, बोलेंगे भाई पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट तो पढ़ लो। यानी कि दैट मीन्स कि वो एक प्री रिक्विजिट कोर्स है। क्या है बेटा, यानी कि मैंडेटरी। सोसाइटी का ये फंक्शंस को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब ये फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करते हैं। देखो होता क्या है, एक सोसाइटी के अंदर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस भी मिलकर ये काम कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस भी मिलकर ये काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ एक इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ खुद भी परफॉर्म कर सकता है, am I right? लेकिन इन कामों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं होंगे तो सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती। देखो एक्चुअली कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहे हो ना, यानी कि कॉलेज का प्री रिक्विजिट है एजुकेशन, एक इन्वायरमेंट। अगर स्कूल कॉलेज ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, एक ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही है भाई, आप आ रहे हो ऐसे ही पढ़ के जा रहे हो, कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, सही। आपके अम्मा अब्बा क्या बोलेंगे भाई, कि अगर आपके कॉलेज के अंदर आओगे और कोई क्वालिफिकेशन नहीं ले रहे होगे, कोई चीज़ गेन नहीं कर रहे होगे, तो भाई ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे भाई ये तो मजाक चला है, हटाओ उसको, बच्चे को अपने यहाँ से। समझ में आई बात? बिकॉज एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक आपके स्कूल कॉलेज ने कहा कि भाई हम आपको ए लेवल्स करवा रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, एक इन्वायरमेंट दे दिया, टीचर्स हैं यहाँ पे, एजुकेशन मिल रही है, सही। कोई प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करके दे रहे। यानी कि पूरा मैकेनिज्म कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ये जब तक फंक्शंस परफॉर्म होते रहेंगे सोसाइटी सस्टेन रहेगी, इंस्टीट्यूशन भी सस्टेन रहेगा। अगर ये फंक्शंस परफॉर्म होना बंद हो जाएं तो इंस्टीट्यूशन सस्टेन नहीं रह सकता। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखो इस थ्योरी का नाम AGIL स्कीम भी कहते हैं। AGIL क्यों कहते हैं वो मैं आगे समझाऊंगा। इसने जितने फंक्शंस के नाम दिए थे उनके सारे हमने फर्स्ट वर्ड ले लिए, AGIL के नाम से याद रखते हैं हम इसको, ठीक है। पहला है एडाप्टेशन। क्या है मेरा बेटा? एडाप्टेशन। दूसरा है गोल मेंटेनेंस, तीसरा है इंटीग्रेशन और चौथा है लेटेंसी। ये 4 फंक्शन है। अब इन 4 फंक्शंस के नाम क्या है, इसके मीनिंग क्या है? पहला है एडाप्टेशन, सही है। एडाप्टेशन कहते हैं एक इन्वायरमेंट को, किसको कहते हैं बेटा? एक इन्वायरमेंट, ठीक है। गोल मेंटेनेंस एक ऑब्जेक्टिव को कहते हैं। गोल मेंटेनेंस एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, सही है। अब मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। ये मैंने क्या कहा, ये फंक्शंस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मिलकर भी परफॉर्म कर सकते हैं और ये फंक्शन कोई एक इंस्टीट्यूशन भी परफॉर्म कर सकता है। ये बात ध्यान में रखना है। ये काम होने फिर आगे हम बात करते हैं इंटीग्रेशन का मतलब लिंकेजेस का मतलब आपको एक मिला देना एक पॉइंट के ऊपर, सही है। फिर लेटेंसी का मतलब है प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं इस चीज़ को, तो भाई सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ये डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। क्या स्टेट आपको एक ऑब्जेक्टिव नहीं देती? स्टेट आपको एक ऑब्जेक्टिव देती है। स्टेट आपको एक ऑब्जेक्टिव देती है कि भाई आपके स्टेट का काम ये। भाई इंडियन स्टेट ने कहा कि वी वांट टू बिकम अ टेक्नोलॉजिकल पावर ऑफ द वर्ल्ड, एक ऑब्जेक्टिव आ गया, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अडॉप्टेशन का मतलब एक इन्वायरमेंट है, लाइक इकोनॉमी का इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमी का एक इन्वायरमेंट होता है। आप उसके अंदर सारे उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इंडिया में स्टार्टअप्स बनना शुरू हो गए, तो एक इन्वायरमेंट बिल्डअप किया उन्होंने। इंटीग्रेशन यानी कि लिंकेजेस। एजुकेशन आपको वर्क प्लेस और तमाम इंस्टीट्यूशन को मिलाता है, आपको बताता है ये भाई सारी चीज़ें होती हैं, एक लिंकेजेस देता है, एक सिस्टम, एक कल्चरल कैपिटल क्रिएट करके देता है।
अब इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब क्या है लेटेंसी? प्रॉब्लम रेजोल्यूशन कौन करता है? रिलीजन करता है। रिलीजन आपका ये मसला हल कर सकता है। यानी कि ये मैंने आपको चारों फंक्शंस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से करके दिखा दिए, ऐसा ही है। अब मैं आपको बुक की एग्जाम्पल से, एजुकेशन सिस्टम की एग्जाम्पल से इसको डिफाइन करके दिखा दूँ, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझते हैं। पार्सन एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल्स फिट इनटू ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स। सही है, यानी कि इंसान अपने फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स की बेसिस के ऊपर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। थिंग्स दैट मस्ट हैपन इन सोसाइटी इफ इट्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली। सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए इनका काम करना बड़ा ज़रूरी है। फॉर इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव एंड डू वेल दे नीड टू बी अ पार्ट ऑफ लार्जर कोऑपरेटिव ग्रुप्स। They must combine to solve important problems. Every social institution, from family to the schools or workplace, must develop ways to ensure that individuals conform to the needs of the both institution and society as a whole. For Parsons, institutions do this by developing ways to solve 4 problems of their existence. यानी कि क्या करते हैं ये जो institutions हैं, ये 4 problems को sort out कर देते हैं। We can show this by using the example of education. Example की education को पार्सन ने क्या कहा? पार्सन ने कहा कि एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जब फंक्शन करते हैं तो ये 4 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे सॉर्ट आउट करते हैं बेटा? 4 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। 4 प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या है? यानी कि जब वो काम करेंगे तो ये 4 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर उसने एजुकेशन की एग्जाम्पल रख ली, यानी कि ये काम करके एक्चुअली ये 4 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे सोसाइटी फंक्शन हो जाती है। सही है। गाड़ी क्या करती है? इंजन स्टार्ट करती है। गाड़ी अगर इंजन स्टार्ट नहीं करे तो गाड़ी का कोई मकसद है नहीं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन भी अगर ये फंक्शन परफॉर्म ना करे, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना करे। आपके घर में BMW रखी हुई है, चलती नहीं है लेकिन, सही है, तो क्या होगा? आप बोलोगे ये तो अपना मकसद ही पूरा नहीं कर रही, यूजलेस है। इसी तरीके से अगर ये सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है और ये 4 फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो यूजलेस हो जाएगा। अब पहला क्या है? गोल मेंटेनेंस। क्या है मेरा बेटा? इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड अ पीपल विद अ गोल टू अचीव। लाइक एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने एग्जाम्पल दी थी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक गोल है, सारे लोग A लेवल करने आए हुए, ठीक है। कोई इंटर का एग्जाम तो पास करने नहीं आया यहाँ पे, सबका एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है, सही है। Adaptation. To achieve institution goals, people need a cooperative environment such as classroom, teachers within which people can work. Am I right? यानी कि एक क्या है हमारा? एक adaptation of environment है। Am I right? फिर मैं आगे लेके चलता हूँ इस चीज को। Third element is integration. People must be motivated to achieve education goals, and the one way to do this is to encourage a sense of belonging. यानी कि integrate करना, sense of belonging करना, to both the wider society where education qualifications are used to sort of differentiate adults in the workplace and to be the education system itself. A school, for example, make people feel they belong to the institution. School ने क्या किया? एक environment build कर दिया, एक integration build कर दी, not with only with the किससे? Object। देखो integration वो चीज़ होती है जो objective को और individual को मिलाने में काम आए। मेरी इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव को और इंडिविजुअल को मिलाने वाली चीज का नाम इंटीग्रेशन है। समझ आई बात? स्कूल ने, आपने A लेवल्स करना था, स्कूल ने आपको, आप एक इंडिविजुअल थे, आपको मिला दिया किसके साथ? A लेवल्स के साथ। उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जो एक इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट है, बिलोंगिंग की रिक्वायरमेंट है, वो आपको सपोर्ट करे। समझ में आई बात? फिर आते हैं हम लेटेंसी की तरफ। Conflict within the institution must be managed and rules created to encourage desirable behavior and punish rule breaking. In schools, these rules cover things such as attendance, behavior and dress, and they are designed to maintain particular way of life in the institution. Problem resolution. अब हर बच्चा अपनी मर्जी से स्कूल में आ रहा है, मैं तो पढ़ा नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है। मैं पढ़ाना शुरू करूंगा यहाँ पर टक करके अंडर एंटर हो जाएगा। स्कूल ने क्या किया? रूल्स बनाए, डिविएंट बिहेवियर को डिस्करेज किया। सही है। दिस इज द होल बिहेवियर ऑफ द, यानी कि दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम्स। सही है। एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है बेटा? गोल मेंटेन किया, एक ऑब्जेक्टिव रखा, उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाया। सही है। इसको चाहो तो अपने पास लिख भी लेना, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया? एक गोल रखा, उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाया और आपको एक
इंटीग्रेशन प्रोवाइड की, एक बिलोंगिंग प्रोवाइड की, सही है, स्कूल्स के साथ, और स्कूल्स ने आपको टाइट कर दिया, डंडा कर दिया कि आप इंसान के बच्चे बन के तौर पर रूल ब्रेकिंग नहीं करोगे। समझ में आई बात? ताकि एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि एक मैकेनिज्म, लेटेंसी इज ऑल अबाउट अ मैकेनिज्म थ्रू विच यू आर गोइंग टू फॉलो द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करो। देखो अगेन आपको इस पूरी थ्योरी में क्या नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर ड्राइव्स एन इंडिविजुअल, एम आई राइट? स्ट्रक्चर इंसान को लेके चल रहा है रादर देन इंडिविजुअल ड्राइव द सोसाइटी, एम आई राइट? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है जिसको इंसान फॉलो कर रहा है। इंसान स्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड है, बिलोंग करता है उसके साथ, इंटीग्रेट करता है उसके साथ, अडॉप्ट करता है उस एनवायरनमेंट को, उसकी रूल्स को ब्रेक नहीं करता। बिकॉज अगर हर इंसान अपनी मर्जी से चलता रहेगा तो भाई डिविएंट बिहेवियर ही नजर आएगा। हर बंदा अपनी मर्जी से मस्त कलंदर झूले लाल चल रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। यहां तक समझ में आ गया?